मॉर्निंग, माई सेल्फ रिया एंड टुडे वी स्टार्ट इज टॉपिक दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डील करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी हमारा टॉपिक का नाम ही है कि हम लोग एग्रीमेंट करेंगे बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में। गॉट इट? सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि सिंगुलर और प्लुरल है ना। तो जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो हमारे प्लुरल वर्ब होते हैं उनके साथ हम लोग प्लुरल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ये तो पता ही होगा, है ना। तो उसमें एक्सेप्शंस क्या आते हैं ना, आई के कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शन आता है, यानी आई जो होता है ना वो हमारा फर्स्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट सिंगुलर नंबर होता है ना, फर्स्ट सिंगुलर होता है। तो आई के साथ हम लोग जो सिंगुलर वर्ब जो यूज करेंगे वो एम और वॉज ही यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी जब भी आई किसी भी फॉर्म में आता है तो वो हमेशा प्लुरल के फॉर्म में आता है, यानी प्लुरल वर्ब लेके आता है। यानी आई जो होता है दो टर्म में हमारा सिंगुलर आता है, ठीक है। बाकी जितने टर्म्स आते हैं तो उसके साथ वो क्या लाता है, प्लुरल वर्ब के साथ आता है। गॉट इट? सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोला गया है, एंड, यानी जब हमारा दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, जब हमारा दो नाउन या दो प्रोनाउन किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, तो हम लोग कौन सा वर्ब यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, राहुल एंड साहिल हैव डन वेल इन द एग्जाम्स। यहाँ पे राहुल एंड साहिल यानी हमारा दो नाउन जुड़ा हुआ है एंड से, राहुल एंड, उसके बाद जो वर्ब आएगा हमारा कैसा आएगा, प्लुरल फॉर्म में आएगा। गॉट इट? तो हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि जब हमारा दो नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो अगर हमारा एंड से जुड़ा है, ठीक है, तो बाद में जो आने वाला जो वर्ब होगा वो हमारा प्लुरल। कम टू द थर्ड पॉइंट, यानी कॉन्सेप्ट थर्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी हमारा एंड से जुड़ा होता है, ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पे वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, आप बोलोगे कि जस्ट अभी मैम ने बताया था कि प्लुरल वर्ब आती है और अभी जस्ट बता रही है कि सिंगुलर वर्ब आती है, ये कैसे, है ना। तो प्लुरल कब आती है, जब हमारा इंडिविजुअली सेंस देता है, ठीक है, जब हमारा जैसे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था राहुल एंड साहिल, यानी दोनों अलग अलग इंसान हैं, ठीक है, तो उन दोनों के लिए हैव आया है, लेकिन जहाँ पे हमारा पेयर रहता है, हैव आया है, लेकिन जहाँ पे हमारा पेयर रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, है ना, यानी ब्रेड एंड बटर, जब हम लोग ब्रेड एंड बटर खाते हैं तो हम लोग ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं, है ना, तो वो हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश वहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का पेयर में बता रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों का क्या यूज करेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा सिंगुलर साउंड जो सब्जेक्ट जो है, एंड के बाद जो सब्जेक्ट है या एंड के पहले जो सब्जेक्ट है, हम लोग उसको क्या किए हैं, सिंगुलरली ट्रीट किए हैं। गॉट इट? लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस आ जाता है। आप एक्सेप्शंस आ जाता है। आप कभी कभी देखते हो कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, है ना। जैसे अभी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट में आप देखो, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, और सेकंड में दिया गया है ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, है ना। तो आप बोलोगे क्या कि ब्रेड एंड बटर वहाँ पे इज लिखा हुआ है, नीचे में आर लिखा हुआ है, वो कैसे? तो वो इसीलिए क्योंकि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में हमने ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाया, यानी दोनों को एक, यानी दो अलग अलग थे, दो को हमने क्या किया, एक के ऊपर लगा के, और हमने क्या किया, कंज्यूम किया, है ना, यानी ब्रेड के ऊपर हमने क्या किया, क्या लगाया, बटर लगा के, ठीक है। आप वैसे बोल सकते हो, दाल चावल दाल बोलते हैं ना, राइस एंड पल्सेस, कढ़ी दाल, कर्ड एंड राइस, है ना। बट सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट में क्या मैं बोलूंगी कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, यानी ऐसा तो नहीं होता है ना, मार्केट में ऐसा तो नहीं मिलता है ना कि ब्रेड के ऊपर बटर लगा के मिलता है ना। ब्रेड आप अलग परचेज करते हो, बटर आप अलग परचेज करते हो, है ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग साउंड हो रहा है, यानी ब्रेड का अलग साउंड हो रहा है, बटर की अलग साउंड हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा प्लुरल, यानी यहाँ पे क्या होंगे, हमारे जो वर्ब आएंगे वो कैसे आएंगे। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हमारे क्या बोला गया है, यानी आर्टिकल्स ए एंड दी और पॉसेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है। हमने आपको पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है वो भी बताया, पॉसेसिव एग्जेक्टिव क्या होती है ना। तो पॉसेसिव एग्जेक्टिव में हमारे क्या बोला है, माई, आवर, यू, हिज, इट्स, है ना, इट्स देयर। तो ये हमारे क्या होते हैं, पॉसेसिव एग्जेक्टिव आते हैं।
तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है कि जब हमारे आर्टिकल्स या पॉसेसिव एग्जेक्टिव प्लस सिंगुलर एंड सिंगुलर होता है तो हम लोग यानी वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेम पर्सन ट्रीट करते हैं और हम लोग वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सोचो, जैसे हमारा क्या बोला गया, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैज डिनोटेड द सम मनी फ्रॉम द चैरिटी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया ना, कॉन्सेप्ट पहले आप समझो। कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि हमारा पॉसेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है, या फिर हमारा आर्टिकल्स, ठीक है, किसी एक के पहले आता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो प्रिंसिपल के पहले हमारा द आया है ना। ठीक है, तो द हमारा क्या है, वो हमारी आर्टिकल्स है। ठीक है, फिर एंड आया हुआ है, फिर डायरेक्टर आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंगुलर पर्सन ट्रीट करेंगे। और हमें पता है कि सिंगुलर जब ट्रीट करेंगे तो हम लोग कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, यानी हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट नीचे बोला गया है कि अगर हम लोग दोनों में लगा देते हैं, जैसे आप देखो द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, ठीक है, यानी हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव आर्टिकल। हमारा नीचे का कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। नीचे का कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है ना कि हमारा यहाँ पे क्या बोला है, आर्टिकल्स ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, प्लस सिंगुलर नाउन एंड आर्टिकल एंड पॉसेसिव एग्जेक्टिव प्लस सिंगुलर। इसका मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे कि हमारे दोनों यानी एंड के पहले दोनों में आर्टिकल्स लगे हो या दोनों में पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव एग्जेक्टिव लगे हो तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सिंगुलर वर्ब ना यूज करके पुलर वर्ब यूज करेंगे। गॉट इट? जैसे आप ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में आपको सेम देख सकते हो, ऊपर में लिखा गया है द टीचर, ठीक है, ऊपर वाले में लिखा गया है द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैज। यहाँ पे हमारे सिर्फ फर्स्ट वाले में हमारे क्या लगा है, आर्टिकल्स लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आर्टिकल्स लगा है तो सेकंड वाले में आर्टिकल्स नहीं लगा है, यानी हम लोग उसको सिंगुलर पर्सन ट्रीट करेंगे। यानी एक ही पर्सन को प्रिंसिपल भी बोला गया है और डायरेक्टर भी बोला गया है, यानी सिंगुलर पर्सन है। तो जब हमने सिंगुलर पर्सन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी हमारा क्या आएगा, हैज आएगा। सेम नीचे में अगर आप देख सकते हो कि अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, यानी ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों को कंपेयर करोगे तो फर्क हमारा क्या लगता है ना कि ऊपर वाले में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज किए और नीचे वाले में हम लोग पुलर वर्ब का यूज किए। क्यों हम लोग ने यूज किया है सिंगुलर और पुलर, क्योंकि हमारे वहां पे दोनों जो है यानी एंड से दोनों जुड़ा हुआ है ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एंड से दोनों जुड़ा है। फर्क ये है कि फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है, एक के आगे हमारा आर्टिकल्स आया हुआ है, ठीक है, और दूसरे वाले में दोनों के आगे आर्टिकल्स आया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के आप देखो ऊपर वाले में लिखा गया है द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, यानी हमारे प्रिंसिपल जो है वही हमारे डायरेक्टर है। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों को सिमिलर मारना है, इसलिए हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब का यूज किया हुआ है। बट आप नीचे वाले कॉन्सेप्ट में द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, यहाँ पे दोनों अलग है, यानी प्रिंसिपल हमारे अलग है और डायरेक्टर हमारे अलग है। इन दैट कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हैव का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दोनों अलग है, तो यहाँ पे दो जन है, तो यहाँ पे हमारा पुलर है, तो जिस कारण हम लोगों ने